वहां एक यूनिट की दो दो सब्सिडियां निकली हैं। किन की निकली हैं वो भी मेरे पास लिस्ट है। एनसी ने अपने दौर में वही किया, पीडीपी ने अपने दौर में वही किया और बीजेपी ने भी हमें नहीं बख्शा। वो तमाम नाम मेरे पास है, लेकिन मैं पर्दा हटाना नहीं चाहता हूं। ये लिस्ट लासीपुरा इंडस्ट्रियल एस्टेट का, मेरी कोई जाती दुश्मनी इन लोगों के साथ नहीं है, लेकिन मैं एक वार्निंग देना चाहता हूं इन सब लोगों को। हमारा नौजवान आज यूनिट सेट करने के लिए वहां पर जमीन की दरखास्त देते हैं। उनको बोला जाता है यहां जमीन नहीं है, अब सेकंड फेज में मिलेगी, अब वहां मिलेगी, वहां अंडर डेवलप्ड है, वो होगा, ये होगा। बेरोजगार हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारी है कि हम पढ़े लिखे हैं, हमने मेहनत मशक्कत करके भीख मांग के कुछ पैसे जमा किए, गहने बेच के और लोन भी कुछ निकालना चाहते हैं, लेकिन यूनिट सेट करना चाहते हैं। लासीपुरा पुलवामा में गैरों से क्या गिला करें, हमें तो अपनों ने लूटा। हमारा नौजवान आज यूनिट सेट करने के लिए वहां पर जमीन की दरखास्त देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज अपने पुलवामा के अवाम से ही नहीं, कश्मीरी तमाम नौजवानों से मुखातिब होना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास पुलवामा की एक डेलीगेशन आई थी नौजवानों की। बेरोजगार हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारी है। अगर देखा जाए, वहां पर उनका कहना है कि हम पढ़े लिखे हैं, हमने मेहनत मशक्कत करके भीख मांग के कुछ पैसे जमा किए, गहने बेच के और लोन भी कुछ निकालना चाहते हैं, लेकिन यूनिट सेट करना चाहते हैं लासीपुरा पुलवामा में, क्योंकि वही एक वहां पर बड़ा इंडस्ट्रियल एस्टेट है। और गवर्नमेंट के पास जाते हैं कि कहते हैं कि हमें जमीन दे दीजिए। देखा जाता है कि अगर पुलवामा इंडस्ट्रियल एस्टेट मिसाल के तौर पर 100 कनाल पे है, अलॉटमेंट सिर्फ 30-35 कनाल की है या 40 कनाल की है, मिसाल के तौर पर 30-35%। बाकी जमीन कहां गया? किन अफसरों ने बेचा? किन यूनिट होल्डर्स के नाजायज कब्जे के नीचे है? मेहरबानी करके वॉलंटरली इस चीज को छोड़ दीजिए। लालच अच्छी चीज नहीं है, और ये सही बात नहीं है कि आपने जबरी कब्जा हमारे स्टेट लैंड या इंडस्ट्रियल एस्टेट का जमीन जो है उस पर जबरी कब्जा करके रखा है। हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, लेकिन हिम्मत और चाहत काम करने की है। पिछले 5-6 साल अगर देखेंगे, बीजेपी की सरकार थी, उस दौरान भी अफसरों का यही रवैया रहा कि 10 कनाल अलॉट करो, 20 दे दो, 10 का पैसा सिडको, 10 का पैसा अंडर द टेबल। ये हुआ है, मेरे पास बाज़ाबिता लिस्ट है। ये लिस्ट आया है पुलवामा लासीपुरा इंडस्ट्रियल एस्टेट का। मेरी कोई जाती दुश्मनी इन लोगों के साथ नहीं है, लेकिन मैं एक वार्निंग देना चाहता हूं इन सब लोगों को। मैं अपील करना चाहता हूं, जो लासीपुरा इंडस्ट्रियल एस्टेट सिडको का वहां यूनिट है, या जो सिडको हेडक्वार्टर है, या इंडस्ट्रीज मिनिस्टर का क्या कहना, अब उनसे भी अपील करना ही चाहूंगा कि ये देख लीजिए, अगर वहां पर जमीन अभी भी कागजों में आपके पास है, वो जबरी कब्जे में कहां से आई है। इतना ही नहीं, वहां एक यूनिट की दो दो सब्सिडियां निकली हैं, और वो दो दो सब्सिडियां किन की निकली हैं वो भी मेरे पास लिस्ट है। वो तमाम नाम मेरे पास है, लेकिन मैं पर्दा हटाना नहीं चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि एनसी ने अपने दौर में वही किया, पीडीपी ने अपने दौर में वही किया और बीजेपी ने भी हमें नहीं बख्शा। और जो हमारे अपने हैं, गैरों से क्या गिला करें, हमें तो अपनों ने लूटा। हमारा नौजवान आज यूनिट सेट करने के लिए वहां पर जमीन की दरखास्त देते हैं। उनको बोला जाता है यहां जमीन नहीं है, अब सेकंड फेज में मिलेगी, अब वहां मिलेगी, वहां अंडर डेवलप्ड है, वो होगा, ये होगा। मैं वहां की फेडरेशन चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स से अपील करना चाहता हूं, वहां के प्रेसिडेंट से या एफसीआईके के प्रेसिडेंट से, आप देख लीजिए, आपके मेंबरानों ने, कुछ मेंबरानों ने वहां पर जमीन अगर 1 कनाल अलॉट है, 10 कनाल पे कब्जा है। सब्सिडी अगर 1 यूनिट की आनी है, 2 की उठाई है। ये नहीं होना चाहिए। हम अपने बच्चों की जवानियां लूट रहे हैं इससे। हम एक सिस्टम खत्म कर रहे हैं। हमारे नौजवान हमारा सरमाया है, और ये मिली भगत, चाहे इसमें बीजेपी हो, एनसी हो, ये मिली भगत हम कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं अपील कर रहा हूं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से, एलजी साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से, ये देखने की जरूरत है, मेरे पास जो लिस्ट आया है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जिन्होंने ये किया है उनको जेल जाना चाहिए। अगर आप इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो मैं पब्लिकली, पब्लिक डोमेन में यह बोलूंगा कि आप लोगों ने किन मुलाजमों से मिलके आप लोगों तक भी पैसा पहुंचा है, और किस किस के पास नाजायज जमीन है, किस किस यूनिट होल्डर ने दुगनी सब्सिडी ली है। वो नाम सोशल मीडिया के जरिए मैं पब्लिक डोमेन में जल्द से जल्द डालूंगा। मेरे पास वो नाम है, वो लिस्ट है, और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है पहले कि एफसीआईके इसमें मुदाखलत करेगी। उनके साथ अगर कोई भी कॉपरेशन करना होगा, पहले मैं ये देखना चाहूंगा कि मेरा जो वहां पर बंदा है, जो डेलीगेशन मेरे पास आई थी, उन्होंने बोला कि उन्होंने उनको भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन लिहाजदारी में पर्दादारी चल रही है। पर्दादारी में मेरे जवानों को लूट खसूट, मेरे जवानों की जवानियां लुटाई जा रही हैं, मेरे जवानों को बेरोजगार रखा जा रहा है। बहुत सारे जवान बेरोजगार जरूर हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहे हैं। वहां का वो ओहदेदार इल्लीगली क्रिकेट जमीन पर भी कब्जा किया, और कितनी अलॉट हुई
और कितनी जमीन है। बदकिस्मती से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का कोई भी प्रोपोर्शनेट और डिस्प्रोपोर्शनेट और उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती है कि कल तक अगर मोहताज था बंदा, अपने गाड़ी का तेल उसके पास नहीं था, आज पेट्रोल पंप, आज सीए स्टोर कितने कहां से आया? या तो टेरर फंडिंग हुई है, या तो इंडस्ट्रियल एस्टेट लूटे गए हैं, या तो सरमाया लूटा गया है, या तो सब्सिडी का लूट किया गया है, या ड्रग बेच के ट्रांजैक्शंस की गई हैं। और मैं वादा करता हूं अपनी आवाम से, ये जो सारी चीजें मैंने बोली इस लिस्ट में डबल सब्सिडी वाला भी है, टेरर फंडिंग का पैसा भी है, लूट खसूट हमारे सरमाए का है। 1 कनाल की अलॉटमेंट पे 10 कनाल पकड़ा है, 9 बेचे हैं, इलीगली पकड़ा है, इलीगली बेचा है, और ड्रग की ट्रांजैक्शन वाला भी सीए स्टोर डाल के है। इनके नाम पब्लिक डोमेन में होंगे, सबूत के साथ होंगे। एफसीआई के इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, गुजारिश है एंटी करप्शन ब्यूरो, इस पर आपको कार्रवाई करनी होगी, वरना ये आया है। मेरे नौजवान जो डेलीगेशन मेरे पास आई थी, उनका यह मानना है कि आप लोग भी इसमें मुलवस हो।